जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आज ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव संवत भी शुरू हुआ है, आज वैसाखी भी है, तो बहुत ही अच्छा ये दिन है। आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नई माला को शुद्ध कैसे किया जाए। ये देखिए, पहले आपने जल से शुद्ध कर लेना है, जल से छींटा देना है। फिर इसके बाद रोली का, केसर का तिलक करना है। तिलक करने के बाद में ये मैंने तिलक कर दिया है दोनों मालाओं के। एक स्फटिक की माला है, एक रुद्राक्ष की माला है। इनको तिलक कर दिया। तिलक के बाद में चावल चढ़ा दिए। सब कुछ करते समय समर्पयामि आपने ज़रूर बोलना है। फिर हमने इसे पुष्प चढ़ा दिया है। पुष्प चढ़ाने के बाद में ये देखिए, रोली, चावल और केसर, इनका आपको तिलक करना है। तिलक करने के बाद में माला को धूप और दीप दिखाएंगे। ठीक है, धूप और दीप दिखाया जाता है। ये देखिए, मैं भी दिखा रही हूँ, माला को शुद्ध कर रही हूँ पूजा करने से पहले। ठीक, अगर आपकी माला पुरानी है तो उसे भी शुद्ध करके ही माला जाप शुरू करना चाहिए। माला जाप शुरू कर दिया है। अब इसके बाद माला को शुद्ध तो हमने कर लिया, लेकिन पूजा करने से पहले ये एक मंत्र पढ़ना है। इस मंत्र को पढ़ते हुए माला का पूजन करना है। ये यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए, अक्षर न्यास के बाद में ये नव दुर्गा की तस्वीरें आती हैं इस किताब में। ये गीता प्रेस की किताब है, दुर्गा सप्तशती। अगर आपके पास है, बड़े आराम से मिल जाएगी। ये पेज नंबर है, आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको ये नीचे मिल जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल यहीं पे है। ठीक है, ये सारा ओम हे महामाये माले, ये सारा आपने पढ़ना है। ठीक है, शुरू से लेकर और नेक्स्ट पेज तक यहाँ पर ये ओम अक्ष मालाधिपत्य, ये पूरा मंत्र आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद में एक माला जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये निवारण मंत्र है। इसका एक माला जाप कीजिएगा। फिर देवी महेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, ये पूरा आपने 4 लाइनें पढ़नी। फिर आपकी माला शुद्ध हो जाएगी। बस इतना आपको कार्य करना है, आपकी माला जपने के लिए तैयार है। ठीक है, देखिए, अब माला से जुड़ी कुछ बातें आपको बता दूं, बहुत ज़रूरी है ये जानना आप सभी के लिए। देखिए, माला शुद्ध करने के बाद अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, माला के मनकों की संख्या हमेशा 108 होनी चाहिए और हर मनके के बाद एक गांठ ज़रूर लगी होनी चाहिए। माला के मनके एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए, बीच में गांठ होनी चाहिए। फिर इसके बाद मंत्र जप के समय ये तर्जनी उंगली, जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ, तर्जनी उंगली हमेशा बाहर होनी चाहिए। माला का स्पर्श उंगली से नहीं होना चाहिए। तर्जनी आपकी जो फिंगर है, इस फिंगर को हमेशा अलग रखना चाहिए और बाकी की उंगलियों से ही माला का जाप करना चाहिए। देखिए, आपको दिखा रही हूँ किस तरह से। ये देखिए, इस तरह से ये फिंगर आपने अलग रखनी है और नीचे की जो 3 उंगली है और अंगूठे से आपने इस तरह से इसे फेरना है। इसी तरह से माला फेरी जाती है। ठीक है, अब जैसे हमने माला पूरी कंप्लीट कर ली, बड़े आराम से आपने मन से माला को जाप करना है। जाप करने के बाद में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, माला जब एक पूरी हो जाती है उसके बाद ये जो सुमेरु है, इसको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब एक माला पूरी हो जाती है उसके बाद आपने इस तरह मूव करना है। मूव करके फिर उसी दाने से आपने माला का जाप शुरू करना है। सुमेरु को कभी भी ऊपर से मूव नहीं करना चाहिए, क्रॉस कभी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए, हमेशा जब भी आप माला फेरते हैं, कभी भी माला ख़त्म हो रही है या पीछे कितनी माला कितनी रह गई, ये चीज़ कभी ना देखें। अगर आप ऐसा देखते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तरह से एक मेंटलिटी होती है कि फटाफट से माला ख़त्म हो जाए कि कितने दाने रह गए। ये देखना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जाप के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके माला जाप का कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि आपको इस चीज़ में जल्दबाजी है कि फटाफट से ख़त्म हो जाए, तो उसमें एक नेगेटिविटी आ जाती है, उसमें आपका मन नहीं लगता है, तो ये चीज़ आपको कभी भी फल नहीं देगी। इसलिए कभी भी माला जाप करते हुए नीचे से चेक नहीं करना चाहिए कि कितने दाने रह गए, कितनी माला रह गई है। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि बुक, कोई भी धार्मिक किताब कभी भी हाथ में लेकर नहीं पढ़नी चाहिए, हाथ में लेकर नहीं पढ़नी चाहिए। इसे हमेशा जो किताब का नीचे स्टैंड होता है, लकड़ी का जो स्टैंड होता है, उसी पर रख कर आप किताब को पढ़ें। कोई भी ग्रंथ को, कोई भी पुस्तक को हमेशा उसके ऊपर रख के पढ़ें। अगर आपके पास किताब का स्टैंड नहीं है, आपके पास बुक स्टैंड नहीं है, तो आप किसी लकड़ी के पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रख कर आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन गोदी में रख कर या अपने हाथ में लेकर कभी भी कोई ग्रंथ या पुस्तक ना पढ़ें, क्योंकि कोई भी ग्रंथ, कोई भी धार्मिक पुस्तक अपने आप में इतनी शुद्ध है, उसके अंदर लिखित हर शब्द इतना शुद्ध है, इतने शुद्ध हम नहीं हैं, ना ही हमारे विचार, ना ही हमारे अंदर आंतरिक हमारे शुद्धता इतनी होती है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कभी ना कभी नकारात्मक विचार हर इंसान के अंदर आते ही रहते हैं। इसलिए इन महापुराणों को, इन शुद्ध पुस्तकों को, इन धार्मिक किताबों को कभी भी अपनी गोदी में अपने शरीर से स्पर्श करते हुए, खास करके अपनी गोदी में कभी भी नहीं रख कर पढ़ना चाहिए। तो इन्हें हमेशा लकड़ी के पाटे पर रखें या लकड़ी के स्टैंड पर रखें, तभी उनको आप पढ़ें। ठीक है, इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं चीज़ों से अगर हम इनका आदर सम्मान करेंगे तभी ये हमारे लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हो सकती हैं। जो भी हम उपाय करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उनमें हमको सफलता मिल सकती है। देखिए, माला जाप जब आप करने बैठें, सबसे पहला और बहुत ही ज़रूरी, सबसे ज़रूरी एक नियम है, जब भी आप माला जाप करने बैठें, आपके पास एक गड़वी जल, तांबे की हो, पीतल की हो, दोनों ही धातु की चल सकती हैं, एक गड़वी जल जिसमें पहले गंगा जल डालिए, फिर उसके अंदर ऊपर से जल डालिए। ठीक है, इस तरह से हमेशा गड़वी में जल डालना चाहिए। तो ये जल हमेशा माला जाप करते समय रखें पास में, और जब माला शुरू करें उस समय हल्का थोड़ा सा जल चम्मच से लेकर माला को सुमेरु पर थोड़ा सा जल छोड़कर उसे धोना चाहिए। उसके बाद माला शुरू करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप एक समय में 3 माला कर रहे हैं अलग अलग मंत्र की, तो जब आप पहला मंत्र कर रहे हैं, आपने माला धोई, आपने मंत्र कर लिया, ठीक है। अब दूसरी माला जब आप शुरू करने जा रहे हैं दूसरे मंत्र की, उस समय आपने एक माला जाप की, फिर आपने सुमेरु को धोया, उस पर जल छोड़ा, उसके बाद दूसरी माला आपने शुरू करनी है। समझ गए आप? ये नियम हमेशा याद रखिए कि एक मंत्र जाप करने के बाद जब आप दूसरा मंत्र शुरू करते हैं तो माला को ज़रूर जल से टच करवाना चाहिए, ज़रूर जल छोड़ना चाहिए, सुमेरु पे माला को शुद्ध कर लेना चाहिए, फिर ही दूसरे मंत्र का आप जाप शुरू कीजिए। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मंत्र जाप करने से पहले माला को हमेशा शुद्ध करें, माला से प्रार्थना करें कि आप जिस माला से जाप कर रहे हैं वो माला आपके मंत्र को, आपके जाप को सफल करे, आपको इसमें सफलता मिले, ये माला से निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो निश्चय ही आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपके मंत्र जाप सफल होंगे। मंत्र जाप के समय माला इस तरह से गोमुखी कपड़ा एक थैली के तरह से सी लेना चाहिए, या आजकल तो मार्केट में भी मिल जाती हैं, बड़े आराम से ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, मिल जाती हैं। तो हमेशा माला जब भी जाप करें हमेशा कपड़े से ढकी होनी चाहिए। फिर इसके बाद माला जाप में ओम नमः शिवाय ये मंत्र जो है, महिलाओं को, जब भी महिलाएं इस मंत्र का जाप करें सिर्फ नमः शिवाय का जाप करें। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नमः शिवाय का मंत्र हमेशा महिलाएं सिर्फ नमः शिवाय, ओम कभी नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। फिर इसके बाद जब माला आप जाप करते हैं, कोई भी मंत्र जब है, जैसे नवार्ण मंत्र की हम बात करते हैं, नवरात्रि में नवार्ण मंत्र का
माँ दुर्गा सप्तशती से लिया गया ये मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को जब भी आप जाप करें, माला जब शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में पहला मंत्र जब आप बोलते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, जब ये मंत्र बोलते हैं पहली बार आपने ओम लगाना है। फिर अंत में जब आपकी माला ख़त्म होती है, जब आपकी एक माला का सर्कल पूरा होता है, लास्ट में एक बार ओम बोलना है। बीच में आपने ओम नहीं लगाना है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरह से माला का जाप करना है। ओम पूरी माला में नहीं लगाया जाता, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हमेशा आपकी खुद की पर्सनल व्यक्तिगत माला होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी ही माला को कोई और भी फेर रहा, आपका कोई घर का सदस्य ही, तो सबको अपनी अलग अलग मालाएँ रखनी चाहिए, अपनी पर्सनल माला रखनी चाहिए। जैसे आपका वस्त्र आपका पर्सनल होता है, उसी तरह से माला भी अपनी रखनी चाहिए। तो ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और आगे के लिए भी सिर्फ नवरात्रि में नहीं, हमेशा ही जब भी माला जाप करें इन चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो एंड करूँ इससे पहले एक जानकारी दे दूँ आपको कि टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है आप सभी की सुविधा के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से फॉलो कर लीजिए। इंस्टा भी है, फेसबुक भी है। आप सभी की सुविधा के लिए इन प्लेटफॉर्म को ही यूज़ कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे फॉलो कीजिए। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज की महत्वपूर्ण जानकारी इतनी ही। मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, और नवरात्रि में भरपूर माँ को रिझाइए, माँ को प्रसन्न कीजिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।